Good morning again everybody. So in this video we one by one will try to make the ray diagram of different cases in concave mirror first, and then we will go for convex mirror. Now the rules I am going to apply will be in the sequence of what we have learned. Rule number 1 and rule number 2 हम ज़्यादा अपनाएंगे, और बिना कुछ गलती करे अगर आप स्केल वगैरह से यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ईजीली आप इसे कर सकते हैं पूरा विदाउट एनी प्रॉब्लम. सबसे पहले तो मिरर बनाने का तरीका सीख लीजिए. व्हेन यू यूज़ योर कॉपी, जब आप रूल शीट यूज़ करते हैं, किसी भी रूल शीट के किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर अपने नीडल को रखोगे कंपास के, ओपन इट टू द मैक्सिमम पार्ट, ठीक है. और एपर्चर ज़्यादा होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी कर्व्ड मिरर. द एपर्चर, द लेंथ शुड बी हाई. जैसे ही आपने मिरर का स्ट्रक्चर बनाया, पहला काम आपका होगा सेंटर को तभी के तभी मार्क करना, क्योंकि इस पे आप भूल जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे. नाउ सिमिलरली द पोल ऑफ द मिरर कैन ऑल्सो बी मार्क्ड बाय अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल डिवाइड द कंप्लीट मिरर इनटू अपर एंड लोअर हाफ. If you join and extend this center of curvature and the pole of the mirror and extend it on both the side, the line that you are going to get, the straight line, will be your principal axis, which is also normal to the surface of the spherical mirror. Now measure the length between C and P. Whatever is the length, exactly उसके हाफ पॉइंट पे स्केल से मेजर करके फोकस, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F से मार्क करेंगे. इस तरीके से आपको हमेशा मिरर को बनाना है. ऑब्जेक्ट अब हम डिफरेंट केसेस से करेंगे. फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. फॉर एग्जांपल सनलाइट और एनी स्टार, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस. सो हियर to mark infinite distance object, we don't have to make a object in this case, but we will only show two parallel lines that are coming through it. That means only by applying rule number 1 आपका पहला केस का डायग्राम बन सकता है. तो पहला रे हम बना रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारी फर्स्ट लाइन है. तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ़ अ लाइट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. अब ईजीएस्ट वे क्या है? ये आपका फोकस का पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. इन दोनों को स्केल से जोड़ेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से. दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे. सिमिलरली मेक द सेकेंड पैरेलल लाइन that is also coming from the infinite distance that are considered to be parallel only. This is your second incident ray. कम से कम 2 इंसिडेंट रे चाहिए ताकि आगे जाके 2 रिफ्लेक्टेड रे बने. तो ये भी रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन शुड पास थ्रू द फोकस. तो मैं क्या करूँगी, जिस भी पॉइंट पे ये टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट, इस पॉइंट से फोकस को मिलाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. Now that means the image of the object is formed. Image is formed at focus. ठीक है. It is highly diminished, point sized. Highly diminished है, बहुत छोटा है. ठीक है. It is actually formed by the meeting of the light rays, so it's a real and inverted image. तो अब इन्वर्टेड आपको दिखेगा नहीं. वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग अ पॉइंट साइज इमेज ओवर हियर. दिस इज़ योर फर्स्ट केस इन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब आप इन्फिनिटी पे थे, अब आप धीरे धीरे मिरर के करीब आ रहे हो, तो एक बार में पूरा सामने तो नहीं आओगे. पहले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो. दिस बियॉन्ड कुड बी हियर ऑल्सो, इट कुड बी हियर ऑल्सो, डजेंट मैटर. Now important is to understand that the size of the object that you are making, this represents the object, must be 1/4 of the entire length of the mirror. ये ज़रूरी है, नहीं तो आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं. This is your object. तो हम पूरे ऑब्जेक्ट का भी इमेज नहीं बना रहे, हम ऑब्जेक्ट के हेड का सिर्फ टिप का इमेज बना रहे हैं, एरो हेड टिप. So let's apply the rule 1 by 1. Rule number 1 says, if a light ray is parallel to the principal axis that is touching the object now, right now, it will pass through the focus. तो फोकस और इसको मिलाते हुए एक सिंगल लाइन, बहुत ही पतले पेंसिल, शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे. अगर डबल लाइनिंग है तो गलत आएगा आपका. दिस इज़ योर फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या है? इफ़ एनी लाइट रे
passes through the focus, अगर पास हो रहा है फोकस के थ्रू, so what it should do, it now should become parallel to the principal axis. जब आप इसे parallel to the principal axis में बनाओगे reflected ray को, you will get the image somewhere between C and F. Right now I am not using compass or scale, so it is a little bit shifted on this side. Still it is between C and F. तो हमारा बिल्कुल ठीक है रे डायग्राम. आप बनाएंगे इमेज बिटवीन C and F. स्मॉलर इन साइज, आप देखोगे स्मॉल बनेगा साइज में. रियल बन रहा है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग से बना है. एंड यू कैन सी इन्वर्टेड. इस पॉइंट को आप इमेज बना रहे थे, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे है. दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है, बट ऑब्जेक्ट क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर. सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. देन यू हैव द थर्ड केस. नाउ दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. आई एम नॉट यूजिंग एनी स्केल और कंपास. आप कंपास से यूज़ करोगे, स्केल यूज़ करोगे, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा. ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आया, अब एट सी. धीरे धीरे मिरर की तरफ पहुंच रहे हैं हम. ये रहा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. मेक द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फर्स्ट रूल, व्हाट विल हैपन, इट मस्ट पास थ्रू द फोकस. बना दिया पास थ्रू द फोकस. अब सेकेंड रूल अपनाइए, फोकस से पास करवाइए. जब आप इसे स्ट्रेट रूल फॉलो करते हुए वापस लाएंगे, देखिए फोकस से पास हुआ तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर आप ठीक से करोगे तो आपका इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे बन जाएगा. सो हियर अगर मुझे इसका नेचर लिखना है, इमेज एट सी, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं है, सेम साइज. अगर आप सही से बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा. इसी में मेजर गलती करते हैं बच्चे. दिस इज रियल and inverted. This is the third case. Let us go for the fourth case now. Fourth case is object between C and F. पहले infinity था, फिर beyond C पे पहुँचे, अब at C ख़त्म किया, अब between C and F. We are coming close to the mirror. This is your object now. Rule वही है. First rule, parallel to the principal axis. It will pass through the focus. Second rule क्या है हमारा, when light ray pass through the focus, then it will become parallel to the principal axis. When you will do it, you will find the image beyond C. देखिए ये जो फोर्थ इमेज आया है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है टू द आंसर वी गॉट इन सेकेंड. यहाँ पे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो हमारा इमेज बिटवीन सी एंड एफ बना था. बट ओवर हियर व्हेन यू पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यू गेट द इमेज बियॉन्ड सी. सो दे आर हाईली रिलेटेड टू ईच अदर. सो इमेज बियॉन्ड सी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब देखिए अभी तक पहले स्मॉल साइज के इमेज आ रहे थे, फिर एट सी इक्वल इमेज आया, और अब क्या हो रहा है, इमेज का साइज बड़ा हो रहा है. दिस अ सीक्वेंस मेंटेन्ड. साइज इज लार्जर और मैग्नीफाइड. हाईली मैग्नीफाइड नहीं कहेंगे इसको, लार्जर कहेंगे, एनलार्ज्ड कहेंगे. रियल है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग से बना है, कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई है. दिस इज़ योर फोर्थ केस. फिफ्थ केस पे आएंगे. फिफ्थ केस में हम और करीब आ गए हैं. दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट. नाउ फर्स्ट रूल इज़ एप्लीकेबल, ये अप्लाई हो सकता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. लेकिन सेकेंड रूल अपना नहीं सकते क्योंकि अगर आप फोकस से पास करोगे तो कभी ये मिरर से पास ही नहीं होगा. तो हमें थर्ड रूल अब अपनाना पड़ेगा. थर्ड रूल के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस एरो हेड के टिप्स को जोड़ के विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एक लाइन बनाओगे इस तरीके से. दैट मीन्स लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट हम कर रहे हैं. अगर रूल को देखें तो रिफ्लेक्टेड रे विल अगेन बिकम व्हाट, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ. ये रीट्रेस करेगा. जब आप इसे रीट्रेस बनाओगे, यू विल सी टू लाइट रेस पैरेलल टू ईच अदर. दैट मीन्स इट विल नेवर मीट टू ईच अदर. दैट मीन्स इन्फिनिटी पे जाके इसके मीट करने की संभावना है, कभी ना मीट करेंगे. सो इमेज एट इन्फिनिटी.
highly enlarged, real and inverted. Last case in the case of concave mirror. नेक्स्ट वाले हम वीडियो पे करेंगे along with convex mirror. Thank you.